श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 18 जुलाई 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई से 20 जुलाई तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारी, पत्रों और उपायों से भरपूर थी। आज गुरुजी ने सभी से सावन में 3 नियम धारण करने को कहा। साथ ही गुरुजी ने किसी भी प्रकार के अटके हुए कार्य को 1 माह में पूर्ण करने के लिए विशेष उपाय करने को कहा है। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज गुरुजी ने 5 विशेष उपायों की जानकारी दी है। आज 18 जुलाई 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 17 उपाय, पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भोलेनाथ की गई पूजन, चढ़ाया गया 1 लोटे जल का फल क्या होता है वो आपको मिलकर ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर आभूषण क्या है? मनुष्य के शरीर का सबसे सुंदर आभूषण है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुंह से निकल जाए। इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं है। नमः शिवाय निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र निकल जाए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल जाए, इससे सुंदर कोई आभूषण नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पृथ्वी, जल, वायु, हवा, आकाश, अग्नि ये ऐसे हैं जो कभी भी बात से नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जहाँ सबकी शान सम है वो है शमशान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं है, वहाँ कोई छोटा नहीं है, सबकी शान सम है, सब एक बराबर आते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। बचपन लाड़पन में निकल जाता है, जवानी अकड़न में निकल जाती है और बुढ़ापा तड़पन में निकल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। बिमलेश यूपी से पत्र लेकर आए। मेरे पति की आंखों की रोशनी चली गई, दोनों आंख से दिखना बंद कर दिया। इलाज भी कराते रहे पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने कहा नसें चौक हो गई हैं जिस कारण से देखने को नहीं बन रहा है। अब करें तो करें क्या? तभी पहली बार आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनी जिसमें आपने कथा में कहा था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करो। हमने आचमन तो नहीं किया पर जल चढ़ाकर प्राप्त करके कपड़े में लगाकर वो कपड़ा नेत्रों के ऊपर रख देते। ऐसा करते 2 से 3 महीने हो गए पर मंदिर जाते रहे, विश्वास नहीं टूटने दिया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर अर्पित करते और थोड़ा सा प्राप्त करके पति को आचमन करा देते और थोड़ा सा नेत्रों में लगा देते। आज मेरे पति की आंखों भी ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। देवेंद्र सिंह झालावाड़ से पत्र लेकर आए। 2 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था पर किसी न किसी कारण से असफल हो जाता था। फिर परिवार वालों ने कहा कि तू भोलेनाथ पर सब छोड़ दे और खूब मेहनत कर, जल चढ़ाना शुरू कर। और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत किया और कंकर शंकर का पूजन किया और बाबा से कामना कर ली और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सबसे बड़ी भक्ति है श्रवण करना, पर आज के समय में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। सुनने की आदत डालना चाहिए। और इसके बाद गुरुजी ने कहा हमने भी सुनने की आदत डाल ली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मनोज जी राजस्थान से पत्र लेकर आए। 7 साल से सीए की एग्ज़ाम दे रहा था पर मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा था। 9 बार एग्ज़ाम देने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गया था। फिर परिवार वालों ने कहा सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत करोगे सफलता अवश्य मिलेगी। फिर मेरी पत्नी आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से कामना कर ली और मैं भी रोज मंदिर जाता और एग्ज़ाम जाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एग्ज़ाम देने गया। मेहनत की और बाबा की कृपा से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। काजोल जी पत्र लेकर आई कोटा से। पिछले कई साल से सीए की तैयारी कर रही थी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और आप कमरे में शिवलिंग बनाकर पूजन करने को कहते हैं वो मैंने करना शुरू किया। रुद्राक्ष महोत्सव में आकर बाबा से निवेदन किया और कहा इस वर्ष में दोगुनी मेहनत करूंगी और सफल आपको करना है।
मैंने कंकड़ उठाकर आ गई, खूब मेहनत की और एग्ज़ाम के एक दिन पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर लगाकर एग्ज़ाम देने चली गई और मैं सीए बन गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। अगर पुरुष और स्त्री षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उसका भी एक नियम है। पुरुष सीधे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर अगर स्त्री को जाप करना है तो वो नमः शिवाय ओम ऐसा करके जाप करें। मतलब जो स्त्री है वो नमः शिवाय ओम कहें, ओम वो आखिरी में लगाना है उनको। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। नेहा सोनू सोनी जी पत्र लेकर आई जयपुर से। शादी के कई वर्ष निकल गए थे पर संतान सुख नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी ट्यूब ब्लॉक है, कभी संतान नहीं हो सकती। तभी मौसी ने प्रदीप मिश्रा जी की कथा के बारे में बताया और मैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सीहोर आए, कंकर शंकर के पूजन करके आए, मंदिर जाने लगे, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया पर लाभ नहीं हुआ। पर मैंने बाबा का दरवाज़ा नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद वापस सीहोर आकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया और इसके बाद कुछ महीनों बाद फिर से कुबरेश्वर धाम आए और पिछली बार एक कंकड़ की पूजा की थी, इस बार 5 कंकड़ की पूजा की जो आपने कहा था। और कोटा की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से निवेदन किया कि मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया है और सीहोर भी आई, मेरी झोली भर दो ना बाबा। बाबा की कृपा से अभी 1 महीने पहले मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक बेटा है और एक बेटी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। काजल झा जी बिहार से पत्र लेकर आई। आस्था चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ी हूँ। शिव महाप्राण कथा सुनती हूँ, मंदिर में जल चढ़ाती हूँ। छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने कहा इसके लीवर और किडनी खराब हो गए हैं, ये किसी काम का नहीं है, इसे घर ले जा सकते हैं। हम लोग घबरा गए, अब क्या करें। उसी दिन कथा में आपने काली मिर्च का प्रयोग बताया और जल चढ़ाने को कहा। हमने जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र खिलाना शुरू किया और आज मेरा भाई पूरी तरीके से ठीक हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आशा देवी सतीश कुमार देहरादून से पत्र लेकर आई। उत्तराखंड से आए हैं, अपने मायके कुबरेश्वर धाम आए हैं। मेरा बेटा राहुल 2020 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, उसका चयन नहीं हो रहा था। मेरी बहन ने कहा सीहोर वाला महाराज कहता है थोड़ी मेहनत कर, 1 लोटा जल चढ़ाओ, पशुपतिनाथ व्रत करो। पर फिर उसका इंटरव्यू नहीं निकला। फिर उसने व्रत किए, खुद प्रसाद बनाया पशुपतिनाथ व्रत का और फिर उसने पशुपतिनाथ व्रत धारण किए और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर चिपका दिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए चला गया। 2 सरकारी नौकरी में उसका नाम हो गया है, एक वन विभाग में आया है और जब सीहोर में कांवड़ यात्रा चढ़ी थी, सीहोर से कुबरेश्वर धाम कांवड़ लेके भी गया मेरा बेटा और उसने कहा अगली कांवड़ से पहले मेरा चयन हो जाना चाहिए, ऐसा बाबा से निवेदन किया और मेरे बेटे का चयन गवर्नमेंट जॉब में हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अनुराधा जी यूपी जिला अलीगढ़ से पत्र लेकर आई हैं। शादी को 10 साल हो चुके थे, मेरी 2 बेटियां थीं, गर्भ नहीं ठहरा। उसके बाद सब ताने दिया करते थे कि बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जब देखो तब लोग ताने दिया करते थे। बाबा से विनती की, कथा सुनती, ऐसी कृपा करो बाबा मेरे घर भी बेटा हो जाए। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किए, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और मेरे घर 2 बेटों ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। अटके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा, हमने आपको पिछली कथाओं में भी बताया है, बहुत कार्य अटक रहे हों, बहुत कार्य अड़ रहे हों, तो अगर आप रोज बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को लगाकर कार्य के लिए जाते हो और ऐसा आप लगातार 1 महीने करते हो तो आपको उस कार्य में निश्चित सफलता प्राप्त होती है, आपका कार्य पूर्ण होता है। बस आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर अपने कार्य के लिए निकल जाइए, आपका कार्य निश्चित पूर्ण होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। सावन माह के विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने सभी से 3 विशेष नियम बनाने को कहा है। इस सावन के महीने में आप धारण जरूर कीजिएगा। जब आप सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाएं तो 3 चीज़ें अपने अंदर धारण अवश्य करें। गुरुजी ने कहा सावन के महीने में तो आपको 2 लोटे जल चढ़ाना है, तो आपको बस साथ में 3 नियम भी बनाना है।
2 लोटा जब जल लेकर जाओ तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों लोटा आपके दोनों हाथ में लेना है। आप एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर भी ले जा सकते हैं। कई लोगों को दिक्कत होती है कि हम बाकी का जो सामान है पूजा का कैसे रखें, तो आप एक हाथ में 2 कलश रख सकते हैं और दूसरे हाथ में आप दूसरा सामान भी रख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा नियम गुरुजी ने बताया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप पूरे सावन के महीने में 5 दिन ऐसा जरूर निकालना जिसमें आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छाँव में एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की अवश्य कीजिएगा। अर्थात 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जाप जरूर कीजिएगा। पत्र का वृक्ष ना मिले तो आप बेलपत्र को अपने मस्तक पे स्पर्श कराते हुए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर बेलपत्र भी नहीं है तो आप बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को मस्तक में लगाते हुए भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और तीसरा नियम गुरुजी ने बताया है कि एक बेलपत्र का वृक्ष लगाना, पौधा लगाना, ऐसा प्रयास अवश्य करना। इस सावन के महीने में अपने घर के गमले में एक बेलपत्र का पौधा आप सभी को ज़रूर लगाना है। ये विशेष 3 नियम गुरुजी ने आज की कथा में बताए हैं, आप इसका पालन ज़रूर कीजिएगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पे टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी मिलेगी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।